हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे। ड्राइंग एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फार्मूलेशन के दौरान यूज़ किया जाता है। किस लिए यूज़ किया जाता है? क्योंकि फर्दर अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड में तो वो क्या हो सके, रिमूव किया जा सके ड्राइंग प्रोसेस के थ्रू। तो इसका एक सबसे इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट है जो कि यूज़ किया जाता है, मोस्टली वाइडली यूज़ किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जिसका नाम है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। अब आप सभी को पता है कि हम ड्राइंग क्यों यूज़ करते हैं। मान लो अगर कोई मॉइस्चर प्रेजेंट होने से कई सारे कंपाउंड ऐसे होते हैं जो कि मॉइस्चर के संपर्क में आने पे वो डिकम्पोज हो जाते हैं या डिस्ट्रॉय हो जाते हैं या डिटेरियोरेट हो जाते हैं। तो ऐसे कंपाउंड को या ऐसे ड्रग को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उन्हें ड्राइंग कर लेते हैं, मॉइस्चर को रिमूव कर देते हैं थ्रू ड्रायर। तो आज हम एक सबसे इम्पोर्टेंट ड्रायर के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लूइडाइज बेड ड्रायर। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो देखिए, मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया, आपको केवल पढ़ना है और मेरी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो एफबीडी सबसे मोस्टली वाइडली यूज टेक्निक है किसके लिए? फॉर ड्राइंग द फार्मास्यूटिकल पाउडर, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल होता है, ये किस प्रिंसिपल पे बेस होता है? ये फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल पे क्या होता है, बेस होता है। अब बात आती है फ्लूइडाइजेशन या फ्लूइडाइज स्टेट किसे कहते हैं। जब एफबीडी में हम क्या करते हैं, जब हम हॉट एयर पास कराते हैं तो होता क्या है, जैसे इसमें आप इसका अगर इक्विपमेंट देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक जगह पे क्या होता है कि जहाँ पे डिचेबल बावल लगा होता है वो एरिया क्या होता है, परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे पोर्स बने होते हैं छोटे छोटे ना, इसी के ऊपर परफोरेटेड बावल ये होता है, इसी के ऊपर हमारा जो सबस्टेंस होता है वो क्या होता है, रखा हुआ होता है, ठीक है ना। जब हम हॉट एयर पास कराते हैं तो ये जो सबस्टेंस है ये क्या होते हैं, ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं। क्या होते हैं, ऊपर की तरफ उठने लगते हैं। लिफ्ट का मतलब उठने लगते हैं। क्यों उठने लगते हैं? क्योंकि हम एक हाई प्रेशर के थ्रू एयर को पास करा रहे हैं, ठीक है। तो ये हाई प्रेशर के थ्रू एयर जब पास होगा तो ये जो सबस्टेंस होंगे ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होंगे। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं जब ये चीज़ ऊपर की तरफ उठता है। आप जानते हो कि कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर कहीं वो अपने पोजीशन पर रखा हुआ है, मान लीजिए ये सतह है, यहाँ पे ये पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा चमक, ये यहाँ पर मान लीजिए पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, अगर ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो रही है, मान लो हमने एयर पास कराया तो ये पार्टिकल क्या हुआ, ऊपर की तरफ लिफ्ट हुआ। तो ये ऊपर की तरफ जो लिफ्ट होना होता है ये वेलोसिटी क्या कहलाती है? ये वेलोसिटी कोई पार्टिकल अपनी सतह से ऊपर की तरफ जब ट्रैवल करता है, लिफ्ट करता है, तो उसे हम कहते हैं ट्रैवलिंग वेलोसिटी। क्या होता है? ट्रैवलिंग वेलोसिटी, ठीक है। अब आप एक चीज़ जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सभी ने पढ़ा है। जब होता क्या है, क्या जब कोई चीज़ ऊपर की तरफ आती है तो नीचे की तरफ भी आती है। क्यों आती है? ड्यू टू ग्रेविटी। तो जब पार्टिकल नीचे की तरफ ऊपर एक बार उठने के बाद जब वो नीचे की तरफ आती है तो इस वेलोसिटी को क्या कहते हैं, सेटलिंग वेलोसिटी। तो अगर आपको किसी भी पार्टिकल को ऊपर की तरफ सस्पेंड कराना या हवा में लिफ्ट कराना है तो आप क्या कहोगे, वेलोसिटी की स्पीड आपकी क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी की स्पीड क्या होनी चाहिए, जो ट्रैवलिंग वेलोसिटी होनी चाहिए वो हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए किसके, सेटलिंग वेलोसिटी के। तो जो आपका फ्लूइडाइज बेड ड्रायर है ये फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल पे ही बेस करता है। फ्लूइडाइजेशन प्रिंसिपल आप किसे कहते हैं? जब हम हॉट एयर पास कराते हैं एट अ हाई प्रेशर, और कहाँ पे, परफोरेटेड बॉटम पे, तो क्या होता है, जो ग्रेन्यूल हो जाते हैं वो ड्राई हो जाते हैं। कैसे ड्राई हो जाते हैं भाई? ये ऊपर की तरफ क्या होते हैं, ग्रेन्यूल लिफ्ट होते हैं ऊपर की तरफ, जब हवा में सस्पेंड होंगे चारों तरफ। तो आप अगर इक्विपमेंट में देखेंगे तो अगल बगल क्या लगे होते हैं, हीटर लगे होते हैं। हीटर लगे होते हैं, ऊपर क्या लगे होते हैं, फ़ैन लगे होते हैं, ठीक है ना। जो हीटर होते हैं ये क्या करते हैं, जब हीटर का मतलब ये कि उससे हीट निकलेगा। तो जब ये पार्टिकल मान लो ये इस पोजीशन में है तो ये ज़्यादा हीट नहीं होगा, ड्राई नहीं होगा, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ हवा में उड़ते हैं, मान लीजिए इस तरीके से हो जाएंगे, तो ये डायरेक्ट कांटेक्ट में किसके आ जाएंगे, हीट के कांटेक्ट में आ जाएंगे। हीट के कांटेक्ट में आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जो इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, सीधे सीधे रिमूव हो जाएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा डायग्राम में आप देख लीजिए। चलिए, प्रिंसिपल के बाद मैं उसी पे आ रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा देख लीजिए, फिर मैं वर्किंग पे ही बता दूंगा आपको। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा ये चीज़।
ये मैं क्या बता रहा हूँ। कंस्ट्रक्शन अगर बात की जाए तो जो भी अगर हम वर्टिकल एफबीडी की बात करें, चाहे जिस एफबीडी की बात करें, एक हॉरिजेंटल होता है, एक वर्टिकल होता है। मैंने यहाँ पे वर्टिकल डिस्कस किया है। एफबीडी में एफबीडी का जो भी ड्रायर होता है वो किससे मिलके बना होता है, स्टेनलेस स्टील से मिलके बना होता है। मैक्सिमम आप देखोगे सारे के सारे स्टेनलेस स्टील से मिलके बने होते हैं। देखिए इसमें सेकंड पॉइंट मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने वही लिखा है, अ डिचेबल बावल इज प्लेस एट द बॉटम ऑफ द ड्रायर विच इज़ यूज फॉर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है ना। ये जो आपका इक्विपमेंट होता है इसमें डिचेबल बावल लगा होता है। डिचेबल बावल का मतलब क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका वो एफबीडी है, ठीक है ना। एफबीडी में ध्यान से देखेंगे ये नीचे की तरफ ही देखिए डिचेबल बावल लगा हुआ है। डिचेबल बावल यही चीज़ है, ये डिचेबल बावल है, ये इतना चीज़, ठीक है ना। डिचेबल बावल का काम क्या होता है, इसे हम आसानी से मशीन से बाहर की तरफ निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हमें जिस भी प्रोडक्ट का या सबस्टेंस को ड्राई करना है हम उसको रख देते हैं। डिचेबल बावल की खासियत ये होती है कि इसका जो बेस होता है, मान लीजिए डिचेबल बावल है, इस पर हमारा ड्रग रखा हुआ, ये प्लेस कर दिया हमने। इसका जो ये बॉटम पोर्शन होता है ये परफोरेटेड होता है। परफोरेटेड करने का मतलब है कि ये अपने से हॉट एयर को पास होने देगा, लेकिन ये नीचे कंपाउंड को जाने नहीं देगा, ठीक है ना। तो डिचेबल बावल इसमें लगा होता है, जो कि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट देखिए जो भी मैंने बताया, द बावल हैज़ अ परफोरेटेड बॉटम विद अ वायर मेश सपोर्ट फॉर प्लेसिंग मटेरियल टू बी ड्राइड। जो बाउल होता है उसका जो बॉटम पोर्शन होता है वो परफोरेटेड होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, अब फैन इज माउंटेड इन द अपर पार्ट फॉर सर्कुलेटिंग हॉट एयर। देखिएगा इस डायग्राम में एक फ़ैन लगा हुआ है, आप लोग अपनी बुक में भी देख सकते हैं। थोड़ा इसमें थोड़ा रफ लग रहा होगा आपको, तो उसमें देख लेंगे आपको, बस थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म समझ में आ जाए कैसे क्या काम करता है। तो ये फ़ैन लगा हुआ है जो कि क्या करता है, पूरे चैम्बर में हॉट एयर को क्या करता है, इस चैम्बर में क्या करता है, एयर को क्या करता है, सर्कुलेट करता है। जब एयर ऊपर की तरफ निकलता है तो उसको सर्कुलेट करता है किधर की तरफ, आउटलेट की तरफ, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ, बैग फिल्टर आर प्लेस अबव ड्राइंग बाउल फॉर रिकवरिंग ऑफ फाइन। यहाँ पर बात की गई है बैग फिल्टर। बैग फिल्टर कहाँ लगा हुआ है, मैंने डायग्राम में देखिए लिख भी दिया है बैग फिल्टर। ये जो बैग बने हुए हैं 4 बैग, इसी को क्या कहते हैं, बैग फिल्टर कहते हैं, ठीक है ना। अब वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग पे आने के लिए देखिए एक बार फिर से मैं मोबाइल आपको कैमरा मोबाइल का आपको कर दे रहा हूँ, आप थोड़ा नोट कर लीजिएगा वर्किंग पूरा, ठीक है ना। मैंने कर दिया, आप नोट कर लीजिएगा। बस ये पार्शियली लिखा हुआ थोड़ा सा मिट गया है, ठीक है। अब वर्किंग जो मेन है मैं समझा देता हूँ। वर्किंग थोड़ा इम्पोर्टेंट है, वर्किंग आपको समझ में आ जाएगा तो समझिए सब कुछ आ गया। इक्विपमेंट को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें 2 चीज़ें, एक इनलेट है दूसरा आउटलेट है। फ़ैन लगा हुआ है, डिचेबल बावल है, बैग फिल्टर है, एयर हीटर है। हीटर सबसे पहले क्या हुआ, हमने एयर को पास कराया, ठीक है ना। हमने इनलेट के माध्यम से एयर को पास किया। ये एयर हीटर से होता हुआ गर्म एयर हो, हीटर से होगा तो गर्म हो जाएगा, जाहिर सी बात है हीट हो जाएगा। होता हुआ कहाँ जाएगा, आपके डिचेबल बावल के नीचे आएगा। डिचेबल बावल की जो बॉटम है वो क्या है, परफोरेटेड है। परफोरेटेड के माध्यम से ये एयर डिचेबल बावल के अंदर एंटर करेगा। एंटर करने के बाद डिचेबल बावल में प्रेजेंट आपका जो भी प्रोडक्ट है जिसको भी आपको ड्राई करना है वो क्या हो जाएगा, जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा तो हमने अभी पहले बताया था कि प्रोडक्ट की 2 चीज़ें होती हैं, सेटलिंग वेलोसिटी होती है और क्या होती है, ट्रैवलिंग वेलोसिटी। तो ये इतनी हाई स्पीड से होगा कि ये जो प्रोडक्ट है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा। तो ये जो आपका प्रोडक्ट है ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होकर कहाँ चला आएगा, आपके बैग फिल्टर में चला आएगा, ठीक है ना। बैग फिल्टर में जब आएगा, बैग फिल्टर में जब ये 3 डायमेंशनल फिगर है आपको, क्योंकि ये हीटर इसके संपर्क में भी रहता है, ठीक है ना। जब ये बैग फिल्टर के संपर्क में आएगा, एक तो आपका एयर भी क्या है, हॉट है, ऊपर से हीटर लगे हुए हैं। तो जब ये आपका जो पार्टिकल है ये एयर में सस्पेंड होके ऊपर की तरफ जब लिफ्ट होगा तो ये क्या होगा, हीट के कांटेक्ट में आएगा। ऊपर से जो आप एयर पास कर वो भी हीटअप है, तो उससे क्या होगा कि इसमें जो कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट होगा वो क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद जो आपका पार्टिकल है वो यहीं रह जाएगा, ठीक है ना। जो हॉट एयर है वो यहाँ से
बाहर निकल के आउटलेट के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना। ये फ़ैन लगा हुआ, फ़ैन क्या करेगा, उसको उस एयर को रिमूव कर देगा, किसके माध्यम से, आउटलेट के माध्यम से। ठीक है ना। बस यही इतना दोस्तों है। आप देखते होंगे जैसे आप कई जगह जाते होंगे, जैसे ये बैग फिल्टर आप समझ रहे हैं ना क्या है। जैसे जब हमने एयर दिया यहाँ से, तो जो डिचेबल बावल था उस पर प्रेजेंट जो भी सबस्टेंस था वो एयर के साथ साथ ऊपर की तरफ उठा तो यहाँ तक गया, बैग फिल्टर तक। तो बैग फिल्टर एयर को पास होने देगा, लेकिन जो पाउडर उसको यहीं रोक लेगा। ठीक है ना। पाउडर पुनः जब ये 20 मिनट तक कंटिन्यूसली प्रोसेस होगा, 20 मिनट के बाद पुनः ये चीज़ आके यहीं पे नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटी आप जानते हैं कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। हम फिर डिचेबल बाउल को बाहर निकाल लेंगे, वो हमारा सूखा हुआ पदार्थ हमें मिल जाएगा, उसमें मॉइस्चर क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। यही ये मैकेनिज्म पर काम करता हो, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। इनलेट कराएंगे, परफोरेटेड पोर्ट्स के थ्रू आपका एयर ऊपर की तरफ सबस्टेंस को लिफ्ट करेगा। लिफ्ट करने से क्या होगा कि जो जैसे एक चीज़ ये होता है, जैसे एक चीज़ ये रखा हुआ है मान लो सरफेस पे, तब हम इसको हीट करेंगे तो ये अच्छे से ड्राई नहीं होगा। लेकिन जब ये हवा में है और इधर हीटर लगा प्लस ये हॉट एयर है, तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। तो इसके लिए हम इस तरीके से करते हैं, बैग फिल्टर लगाते हैं और इसको सस्पेंड कराते हैं एयर में, जिससे कम्प्लीटली ड्राई हो जाए, किसी भी प्रकार का मॉइस्चर न प्रेजेंट हो। ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, कोई चीज़ ना, अभी जब क्लास होगी तो फिर मैं उसमें जिसका जो भी क्वेश्चन होगा मैं उसमें डाउट दूर कर दूँगा। ठीक है। एक बार मैं फिर से कर दे रहा हूँ, आप सब कुछ नोट कर लीजिएगा। आप लोग को यही समझ में नहीं आ रहा था थोड़ा सा चीज़, बस ये चीज़ की बैग क्या करते रहा। ठीक है ना। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू।